राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा का 26वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। राजा दृढ़धनवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपया करके उद्यापन की विधि को भी अच्छी तरह से कहिए। तब वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में ही अच्छी तरह से ही कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी तथा अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के सामान से पूर्वान्न की क्रिया को करके एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 सेर अथवा उसका भी आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापित करना चाहिए। 4 व्यू के प्रत्यार्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त, उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के प्रारंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहाँ से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेदांग को जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनको अंगूठी के सहित 2 वस्त्र देना चाहिए। फिर प्रसन्न मन से वस्त्र, आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गौ दान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यू का जप कराना चाहिए और चारों दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार आर्द्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त होकर प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ आर्द्य दान करें। आर्द्य दान का मंत्र है, हे देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरि, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए आर्द्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए हुए पीताम्बरधारी हे देव, राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। इसके बाद राधिका सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब निराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांत वाले
राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से मैं निराजन करता हूँ। अथ ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतरज ज्योति स्वरूप वशी शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं। इसीलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुमणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्री वस्त्र चिन्ह से शोभित उस स्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवें। इसके बाद आचार्य को बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत सी दक्षिणा देवें। सप्तनिक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋतवजों को उत्तम दक्षिणा देवें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गऊ का घंटा सुशीला गऊ को घंटा आभूषण से गऊ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ सुवर्ण का श्रृंग चांदी के खुर से भूषित कर देवें। घृत पात्र देवें और उसी प्रकार तिल पात्र देवें। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद देवें और 1 जोड़ा जूता देवें। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें। देरी नहीं करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है। वह कोटि कुल का उद्धार करके अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार होकर योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुलादान आदि 8 महादान हैं और वेद दान हैं, वे सब श्रीमद् भागवत दान की हैं। श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित करके वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवें। कांसे के 30 संपुट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को देवें। हे पृथ्वीपति, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है। जिस समान ज्योतिर्धो गोलोक को जाकर वापस नहीं लौटते हैं, शेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करें अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रख देवें। हे नराधिप, निमंत्रित सप्तनिक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवें और अब इस प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगतानंद दायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करें। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना करके प्रसन्नतापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावें। ब्राह्मण रूपे हरि और ब्राह्मणी रूपे राधिका का स्मरण करता हुआ
भक्तिपूर्वक गंधे अक्षत से पूजन करके घृत पायस का भोजन करावें। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करें। अंगूर, केला, अनेकों प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए, सुंदर उड़द के बने बड़े, चीनी और घी के बने घेवर, फैनी खांड के बने मंडक, खरबूजा, कड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू आम और अनेक प्रकार के अलग अलग साग। इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोसकर कोमलवाणी बोलते हुए यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है। प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा देवें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सभी पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसीलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है, वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोग होता है और अमृत को भोगता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके हाथ में मोदक देवें और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके वंशी देवें। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। और विसर्जन मंत्र हैं: मंत्रहीनम, क्रियाहीनम, भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इसके बाद इस मंत्र से भगवान पुरुषोत्तम को क्षमापन समर्पण करें, उनसे भगवान पुरुषोत्तम से क्षमा मांगें। और इसके बाद इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचरे अन्न का यथा भाग विभाग करके भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो, अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबी जननियों के साथ भोजन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें और स्वर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। पूजा के बाद अंत में सप्तनिक वृत्ति प्रसन्नचित्त होकर नमस्कार करके राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान देवें और अपनी इच्छा के अनुसार यथा योग्य अन्नदान ब्राह्मण को देवें। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करें और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवें। स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुखे, दरिद्र और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेकों प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है, वह इस लोक के सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। राधे राधे। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप सुनेंगे कल की कथा में। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है।
राजा को साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठ माना जाता है और राजाओं में भी श्रेष्ठ सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट सूर्यवंशी राजर्षि दिलीप एक महान गौ भक्त हुए, जिनकी कथा का वर्णन आता है हरिवंश पुराण में। हरिवंश पुराण में राजर्षि दिलीप का कथा का वर्णन आता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी, घनी मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए तो देवासुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देवासुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय राजा को मार्ग में कामधेनु गाय मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण कामधेनु गाय को देखा ही नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया कामधेनु को, और ना ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा ना करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। अब कामधेनु गाय ने जो श्राप दिया वह तो मानसिक रूप से दिया, अपने मन में ही दिया, तो महाराजा दिलीप को श्राप का कुछ भी पता नहीं था। किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा कि यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती हैं। महर्षि ने आदेश दिया कि कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। जो महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार करी तो महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उठकर उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी और आरती उतार कर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती और चक्रवर्ती सम्राट दिलीप दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते और उसके टहरते चलने पर बैठने पर बैठ जाते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे संध्या प्रसूता बाल वत्स नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करती, उसे प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथापान कराने के बाद दूध दोह ले जाने पर नंदिनी की रात्रि में पुनः दंपत्ति परिचर्या करते। अपने हाथों से ही कोमल हरित सस्प कवल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर ही शयन करते थे। इस तरह उसकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए। अब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर को अरण्य की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपनी तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निचेष्ट होकर वहीं अटक गया। वे चित्रलिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है।
हे राजन, मैं भगवान शिव के गढ़ निकुंभ का मित्र हूँ। भगवान शिव के गढ़ निकुंभ का मित्र हूँ, कुंभोधर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदराओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है वह मेरा भक्ष बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनादिकाल चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा को शांत करूँगा। तुम लज्जा और गिलानी छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु पर दुख कातर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दुदेहे बछड़े का स्मरण करके करुणा से विगलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटाएं और बाल बच्चा नंदिनी को छोड़ दें। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, हे राजन, तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गाय देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा भी हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने सुंदर स्वस्थ शरीर और यौवन की अवहेलना करके जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा वृत्ति है तो भी आज यदि इस गाय के बदले में मैं तुम्हें खा लूँगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसीलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक हैं। और स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है, जिसे सांसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध हैं। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुसार सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं नहीं सिंह, नहीं, मैं गाय माता को तुम्हारा भक्ष बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसीलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति में औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य तो है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग कर देते हैं। इसीलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो। मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसीलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर ना भी रहे, परंतु गाय रक्षा से मेरा यह शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गाय माता की रक्षा के लिए एक शूर वंश के राजा ने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। गाय माता की प्राण की रक्षा करना एक क्षत्रिय का धर्म है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है।
सिंह के स्वीकृति देने पर राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर और उन पर पुष्प वर्षा होने लगी, पुष्प वर्षा करने लगे। उत्तिष्ठ वक्षे त्वय तायमान वच निशम्य। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्यवाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमय जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गाय माता को देखा, किंतु सिंह तो कहीं दिखलाई ही नहीं दिया। अब आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया शोय सिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो फिर अन्य सिंह आदि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। अब राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं आपकी गाय भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में धोकर पी लेने की आज्ञा से गाय माता ने दी। उसे पत्ते के दोने में धोकर पी लेने की आज्ञा गाय माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार तो बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया और वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलता वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गाय भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गाय भक्ति तथा गाय सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसीलिए आज भी गाय भक्तों की परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर्श से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से एक बात तो सिद्ध हो गई कि सप्तवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गाय माता है और हमारे भगवान कृष्ण को भी गाय माता अत्यंत प्रिय है। तो गाय की सेवा करना, गाय की पूजा करना और गाय को चारा खिलाना, इससे बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन हाँ, यह सभी कार्य निष्काम भाव से करना चाहिए, जिस प्रकार से राजा दिलीप ने किया सेवा भाव से, क्योंकि सनातन धर्म में गाय सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।